कल की कथा में हम लोग सुने कि जो अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वो मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं, कुछ भी संशय नहीं। जो भगवान बोले इसका अभिप्राय यही था कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न रहे हों, उसे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं। यही हुआ, संशय नहीं करना है। अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि भगवान का स्मरण करते हुए जो मरे तब तो भगवान को प्राप्त होता है, लेकिन अन्य चीज़ों का भी तो स्मरण करते हुए मर जाता है, उसमें क्या होता है? इस पर भगवान कहते हैं कि यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः सदा तद्भाव भावितः। उसी भाव को भावित रहता है जो भाव से मरता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, यम यम वापि स्मरण भावम, जो जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, शरीर का त्याग करता है, तम तम उस भाव को, तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः है। यहाँ पर भगवान भाव शब्द लगाए हैं, तो भाव जो है इसको समझना पड़ेगा। जैसे कोई ईश्वर को स्मरण करता हुआ मर रहा है, कोई देवता को स्मरण करता हुआ मरता है, कोई मनुष्य को स्मरण करता हुआ मर रहा है, ये भाव हुआ। कोई पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष मकान जमीन, कितने तरह की न भाव हो सकती है। जैसे जड़ भरत जी का मृग का भाव हो गया था, तो ये भाव का यहाँ यही है, चाहे वो भाव जड़ का हो या चेतन का हो। जैसे जड़ में कोई मकान का ही कर रहा हो, जमीन के बारे में सोचते हुए मर जाए, जड़ पदार्थ, तो ये सब भाव हुआ। अंतकाल में किसी भी पदार्थ का चिंतन करना, वही उसे स्मरण करना ही है, वही स्मरण हुआ। और अंतकाल भगवान बोल रहे हैं, तो अंतकाल का समय कौन होगा भाई? तो जिस अंतिम क्षण में इस स्थूल देह से प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि सहित क्या क्या चीज निकलता है अंत समय में? प्राण तो निकलता है, हम लोग कहते प्राण निकल गया, नहीं, प्राण के साथ इंद्रिय मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है। उस क्षण को अंतकाल कहते हैं। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है
वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। तो इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं और इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा निमित्त मिल जाता है वैसा ही वृत्ति और स्मृति होती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, इसलिए ये सत्व रज और तम ये जो गुण है इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे अंत समय आया लेकिन सात्विक उसकी वृत्ति है, सात्विक संस्कार बना हुआ है, सात्विक उससे कर्म भी होता जा रहा अधिकता से, तो उस समय मनुष्य सत्व गुण प्रधान हो जाता है और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। ऐसे ही राजस और तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है और उसके अनुसार स्मृति होती है। तो इस तरह कर्म गुण और स्मृति तीनों मिल जाता है। तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में हेतु बतलाया जाए तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। तो अंत समय में अगर कोई मान लो जमीन मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को क्या होगा? उसको अपने गुण और कर्मानुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय क्या है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्रकारांतर से हो सकती है। अब आपके मकान में चूहा भी तो है, चींटी भी है, तो चूहा से पूछिएगा, पक्षी भी है, तो चूहा से पूछिएगा तो कहेगा ये तो मेरा घर है। तो पूर्व उससे पहले वो मरने के समय में मकान किया होगा, उसी मकान में चूहा बन के आ गया, ये कहना है। सदा तदभाव भावितः, बहुत मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है यह बतलाने के लिए ही भगवान सदा तदभाव भावितः कहते हैं। अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित होता है। हमेशा चित्त में जो भाव हमेशा बना रहता है वही अंत समय में भावित होगा। जैसे वैद्य लोग किसी औषधि में बार बार किसी रस की भावना दे देकर उसको उस रस से भावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार संग वातावरण आसक्ति कामना भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से, पूर्व संस्कार तो है ही, इसके साथ संगति आपकी कैसी है, वातावरण कैसा है, अंत समय में आसक्ति आपकी कहाँ कहाँ है, कामना क्या क्या करते रहते हैं आप, भय कौन कौन चीज़ से है और अध्ययन आपका किस प्रकार का है। इस सभी का प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द आया है तो उसका अर्थ है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है यही सदा हुआ।
अधिक चिंतन किसका हो रहा है, उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तदभाव से भावित होता है, और यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है उसी भाव का अंतकाल में प्रायः अनायास ही स्मरण होता है। अब एक प्रश्न और उठेगा कि सबको ऐसा होता है क्या अंतकाल में? जीवन भर अंतिम अधिक चिंतन किए हुए भाव का ही स्मरण होता है? तो अधिकांश को तो ऐसा ही होता है, परंतु कहीं कहीं थोड़ा सा एकाध उदाहरण है, जैसे जर भरत जी का है। जर भरत जी तो अधिकांश समय भगवान का चिंतन करते थे, लेकिन अंत समय में चित्त में हरिण के बच्चे की भावना की भांति मृत्यु समय के समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप में प्रकट हो जाता है, उसी का स्मरण करा देता है, लेकिन बहुत देर रहता नहीं। फिर जर भरत जी हिरण के रूप में आए और फिर उनको याद आ गया कि वो हमसे ये गलती हो गई, और पुनः उनको दूसरा जन्म मिल गया। तद्भाव भावितः ये हुआ। अब है क्या कि अंतःकरण में कहते हैं कि कैमरे का प्लेट जैसा होता है। मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। तुरंत ऐसा नहीं होता, जैसे मरा तुरंत और अंतकाल में जो स्मरण हो गया वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णतया प्राप्त होता है। किसी मनुष्य का फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य सहकारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है, उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है, और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतएव जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतारने का समय अत्यंत समीप है। केस पकता है, दांत टूटता है, ये सब क्या है? सावधान करते हैं। पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र बिगड़ जाएगा। तो यहाँ निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है, और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। तो हम लोग आज बहुत सुंदर भगवान जो इस सूत्र को बताए। अब विनय पत्रिका से एक भजन हम लोग गाएं। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस खट रस रस अन रस हुए जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। यदि मुझे श्री रामचंद्र जी ही मीठे लगे होते तो
साहित्य के नवरस, यहाँ नवरस की चर्चा है। तो नवरस और खट रस होता है भोजन में, 6 प्रकार के रस, ये सब नीरस और फीके पड़ जाते, पर राम जी मीठे नहीं लगते, इसलिए विषय भोग मीठे मालूम होते हैं। वंचक विषय विविध तनु धरि, अनुभवे सुने अरुधि थे, यह जानत हो हृदय आपने, सपन न घाई उबी थे। मैं भांति भांति के शरीर धारण कर यह अनुभव कर चुका हूँ, तथा मैंने सुना और देखा भी है कि संसार के विषय ठग हैं, माया में भुलाकर परमार्थ रूपी धन हर लेते हैं। यद्यपि यह मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ, तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उकताता। कैसी ये नीचता है, अतिथि ढीठे। तुलसीदास प्रभु सोए कहीं बल, बचन कहत अति ढीठे। नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर, केहि न दे कर चीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। कहते हैं तुलसी बाबा कि तुलसीदास अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से एक ही बल पर ये ढिठाई भरे वचन कह रहा है। और यह बल क्या है कि हे नाथ, आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छूटने के लिए परवाने नहीं लिख दिए हैं। जिसने आपका नाम लिया उसी को मुक्ति का परवाना मिल गया। इसलिए मैं भी इसलिए यूँ कह रहा हूँ, जो मोहि राम लागते मीठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण